गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। कैसे हो? सब अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। मींस ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू पाई पे कंटिन्यूअस है और नॉट। ओके, फर्स्टली फंक्शन की वैल्यू एट पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ओके, साइन पाई 0 के इक्वल, दैट मीन्स पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x और लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ओके, पुट वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स की जगह पाई। बेटा आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ एक्स की जगह पाई, देन पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई एंड प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0, इट मीन्स क्या हुआ, पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके, because limit x tends to pi f of x equals to f of pi. Okay, pi square plus 5, pi square plus 5 equivalent. It means hence the function is continuous at x equals to pi. कोई डाउट बेटा आया समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसके बेटा तीन पार्ट्स हैं। पार्ट ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, f of x equals to sin x plus cos x। ओके, तो हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। ओके, मैं क्या करता हूं, हम इसको फंक्शन g of x मान लेते हैं और इसको फंक्शन p of x मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, किसी एक रियल पॉइंट पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव कर दूंगा और उसी रियल पॉइंट पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव कर दूंगा। ठीक है, मींस दोनों फंक्शंस को अलग अलग हम कंटिन्यूअस प्रूव कर देते हैं। और जब हमने एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था, अगर दो फंक्शन एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस हैं, इट मींस उनका एडिशन भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, है ना, और उनका डिवीजन भी। बट डिवीजन की भी कंडीशन थी px नॉट इक्वल्स टू 0, बताया था बेटा। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूव कर लेते हैं। ओके, फिर ये दोनों फंक्शन जब अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूव हो गए तो इनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, है ना। चलो, तो फर्स्टली लेट g of x equals to sin x and p of x equals to cos x. Now g of x equals to sin x और किस पे, एट x equals to a, और a क्या है, एनी रियल वैल्यू। ओके, नाउ फर्स्ट हम फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू किस पे, a पे, तो g of a equals to sin a। ओके, नाउ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x tends to a minus f of x, सॉरी g of x, और g of x क्या है बेटा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस g of x आपके पास क्या है, sin x। नाउ
put x equals to a minus h as x tends to a, then h tends to 0. Okay, now limit h tends to 0 and function sin x, x की वैल्यू a minus h. ओके, देन प्लस वन में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, किसके इक्वल होता है बेटा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका साइन a cos h माइनस का cos a एंड साइन h. ओके, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन a इंटू कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस का कॉस a इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. अब इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन a. इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? साइन a. कोई डाउट बेटा? नाउ इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x. ओके, और फंक्शन वही है आपके पास. इट मींस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस साइन x. ओके, पुट x इक्वल्स टू a प्लस h as x टेंड्स टू a, then h टेंड्स टू 0. ओके बेटा, नाउ limit h tends to 0 and function sin x. ओके, और x की जगह आपको x की वैल्यू पुट करनी है, दैट मींस a प्लस h. फॉर्मूला क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0. फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सभी को पता है? पक्का? ओके, क्या हो जाएगा? साइन a cos h प्लस का cos a साइन h, है ना? वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास साइन a इंटू का cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है ना? और ये हो जाएगा cos a इंटू का साइन 0 की वैल्यू 0 की इक्वल होती है. इसके इक्वल आ गया बेटा ये साइन a. ओके, नाउ और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है. इट मींस क्या हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a पे. ओके, देन मैं इसको रब कर देता हूं, इसको नोट कर दो. कोई डाउट? आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. नो, क्या हुआ बेटा? g of x is continuous at x equals to a, means any real value. Okay, now p of x equals to cos x at x equals to a and a is any real value. Okay, पहले फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई बेटा? p of a and p of a equals to cos a. now left hand limit equals to limit x tends to a minus f of x. sorry, p of x, not f of x, p of x. okay, and p of x क्या आपके पास? लिमिट x tends to a minus p of x cos x. okay, now put x equals to a minus h as x tends to a, then h tends to 0. okay, put करें बेटा, तो ये क्या हो गया? लिमिट h tends to 0 एंड फंक्शन क्या है आपका? cos x, और x की क्या वैल्यू है आपकी? x की वैल्यू a minus h. okay, then cos a minus b equals to limit h tends to 0 cos a into cos b प्लस का sin a
इंटू साइन बी एच। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस ए और इंटू का कॉस जीरो की वैल्यू 1 प्लस का साइन ए इंटू का साइन जीरो की वैल्यू 0। इट मींस ये 0 हो गया आपके। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस ये आपका आ गया कॉस ए। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस p ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, cos x। दैट मींस क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस cos x। ओके, नाउ पुट x equals to a plus h, as x tends to a then h tends to 0। ओके, पुट करेंगे वैल्यू, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 एंड cos x, x की वैल्यू क्या होगी, a plus h, है ना। x की वैल्यू क्या है, a plus h, देन a plus h। ओके, फॉर्मूला हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। किस किस को आता है ये फॉर्मूला बेटा, सभी को लर्न है ना, पक्का। ओके, देन cos a plus h, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। वैल्यूज पुट करेंगे, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो cos a cos जीरो की वैल्यू वही 1 हो गई, माइनस sin a एंड साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, 0। दैट मींस ये किसके इक्वल आ गया, cos a के इक्वल, है ना। अब बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस p ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ a, तीनों की वैल्यू इक्वल है ना। इट मींस ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू a पे, है ना। तो मैं इसको भी रब कर दूं, मैं इसको रब कर दूं ना। ओके, अब ये प्रूव हो गया कि cos xb मींस pxb आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। देन px इज continuous at x equals to a, any real value। ओके, नाउ इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। नाउ g of x plus p of x is at x equals to a, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, f of x के इक्वल है। सो f of x is continuous at any real value of x। कोई डाउट बेटा। सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, आपने इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया सेम पॉइंट पे। इट मींस इन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट है वो बी पार्ट है, एंड थर्ड पार्ट दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये इसका थर्ड पार्ट है। कोई डाउट बेटा, कर लोगे आराम से, वेरी गुड। तो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, केवल ये यहां मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है। ओके, कोई डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, discuss the continuity of the cosine, cosecant, secant and cotangent function। तो try yourself means क्वेश्चन नंबर 22 आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 23rd now question number is 23। question number 23 is function f of x equals to find all point of discontinuity of x where means f of x sin x by x if x
x less than 0, if x less than 0 and x plus 1, if x is greater than equals to 0. Okay, without किस पे चेक करना है? at x equals to 0 पे, at x equals to 0. okay, then फर्स्टली हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन की वैल्यू. ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x. और अब फंक्शन क्या लेंगे हम? फंक्शन लेस देन 0 के लिए आपको फंक्शन ये लेना है. इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x मींस sin x बाय x. क्या करें बेटा? पुट x equals to 0 minus h as x tends to 0, then h tends to 0. Now limit h tends to 0, function sin x, x की वैल्यू 0 minus h upon 0 minus h. Without किसके इक्वल आ गया बेटा? ये लिमिट h tends to 0 means ये किसके इक्वल आ जाएगा? sin minus h अपॉन माइनस एच. ओके, और साइन माइनस एच किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एच के इक्वल होता है. माइनस देन माइनस से माइनस कैंसिल. और अब ये क्या हो गया बेटा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाय एच, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल है ना. +1 में थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किया था ना हमने. क्या? लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाय एच, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल. कोई डाउट? अब राइट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 0 प्लस और f ऑफ x. अब 0 के ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा. इट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया? x प्लस 1. पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h as x टेंड्स टू 0, then h टेंड्स टू 0. ओके, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x मींस x प्लस h. x की जगह आपको क्या वैल्यू रखनी है? 0 प्लस h एंड प्लस 1. h की वैल्यू 0 रखेंगे. किसके इक्वल आ गए बेटा? ये 1 के इक्वल आ गए. ठीक है, देन फंक्शन की वैल्यू किस पे? f ऑफ 0 पे चेक करनी है. ओके, देन f ऑफ 0 यही फंक्शन लेंगे हम. तो ये क्या हो गया? 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x एंड फंक्शन की वैल्यू किस पे? 0 पे. तीनों इक्वल है. इट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. विदाउट बेटा? सिंपल क्वेश्चन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th. Now question number 24th. Determine if f defined by is a continuous function. Means f of x equals to question number 24. X square sin 1 by x. X square into sin 1 by x. If x not equals to 0. If x not equals to 0 means less than and greater than. Okay, and 0 if x equals to 0. 0 if x equals to 0. Okay. Okay, is a continuous function. बताना है कि continuous function है या नहीं है. Okay, then at x equals to 0. At x equals to 0. Okay, left hand limit, then limit x tends to 0 minus f of x. फंक्शन क्या लेंगे? Not equals to 0. It means
लेस देन एंड ग्रेटर देन, बोथ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इट मींस एक्स स्क्वायर इंटू का साइन 1 by x. Okay, now put x equals to 0 minus h. As x tends to 0, then h tends to 0. Okay, then limit h tends to 0. x square, x की वैल्यू क्या हो गई? 0 minus h square और into sin 1 by 0 minus h. कोई डाउट? ओके, देखो बेटा, ये तो x स्क्वायर हो गया, देन लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर एंड माइनस h और माइनस a साइन माइनस साइन a इक्वल होता है, देन माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं एंड साइन 1 बाय h. ओके, अब देखो जब h की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो ये आपके पास 0 हो गया, मींस माइनस 0, और जो ये है ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगी आपके पास बिटवीन -1 to 1 के बीच की. क्यों? क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 to 1, है ना. इट मींस ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास फाइनाइट वैल्यू आएगी. इट मींस कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी आपके पास, है ना. और n2 में क्या हो जाएगा? ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1. ओके, अब देखो ये कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी आए, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आए आपके पास, बट 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? इट मींस इक्वल्स टू 0 विदाउट. नाउ राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और इसके लिए फंक्शन क्या लोगे? वही फंक्शन, देन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x x स्क्वायर इनटू का sin 1 बाय x. कोई डाउट बेटा? पक्का ना? ओके, नेक्स्ट स्टेप, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h. ओके, as x tends to 0, then h tends to 0. Without, okay, very good. Now limit h tends to 0 and x की वैल्यू क्या होगी? 0 plus h square और into sin 1 by 0 plus h. Okay, h square हो जाएगा. Then limit h tends to 0. तो ये तो आपका h स्क्वायर हो गया और इनटू का sin 1 बाय h. ओके, h की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया आपके पास, है ना. और इनटू में ये कोई ना कोई फिर आपकी फाइनाइट वैल्यू हो गई, है ना. मींस फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1. ओके, क्या हो जाएगा? ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1. ठीक है, और फिर ये कोई भी आपके पास क्वांटिटी आए, कोई भी वैल्यू आए, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ये भी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल, है ना. अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू x = 0 पे क्या दी हुई है? ये क्या दी हुई है? 0 दी हुई है ना. तो इट मींस क्या हुआ कि भाई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है. इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1. ओके, f of x is defined by sin x minus cos x. Sin x minus cos x when if x not equals to 0. If x not equals to 0 and -1. If x equals to 0. X equals to 0. Okay. Now check करते हैं. देखो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0. सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं हम. f of 0, f of 0 क्या है आपके पास? -1. ओके, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x, और फंक्शन क्या लेंगे बेटा? नॉट इक्वल्स टू मींस लेस देन 0 ग्रेटर देन 0. दोनों पे आपको यही फंक्शन लेना है ना. तो ये क्या हो जाएगा बेटा?
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शन क्या है आपका sin x माइनस cos x। ओके, क्या करें, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h as x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0। अब क्या हो गया बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन साइन x की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। ओके, विदाउट नाउ चेक करते हैं, देखो 0 माइनस h इट मींस ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h साइन माइनस h और माइनस कॉस माइनस h। ओके, साइन माइनस h फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इट मींस ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h और माइनस का cos h, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इट मींस माइनस cos h। नाउ वैल्यू पुट करते हैं तो साइन h, साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, इट मींस ये तो आपका 0 हो गया और ये माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस 1। कोई डाउट किसी को? नो, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x और अब फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन वही लेना है आपको, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, मींस लेस देन 0 पे भी आपका फंक्शन ही होगा, ग्रेटर देन 0 पे भी आपका फंक्शन यही होगा। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। ओके, क्या करें, पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h as x tends to 0 then h tends to 0। now limit h tends to 0 and function is sin x, value put 0 plus h minus cos 0 plus h। okay, then limit h tends to 0 sin h minus cos h, sin h means h की जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा और h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 एंड माइनस का साइन है, इट मींस ये क्या आ गया, माइनस 1 के इक्वल। ओके, अब यहाँ चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, बिकॉज limit x tends to 0 minus f of x equals to limit x tends to 0 plus f of x or equals to f of 0. Hence, the function is continuous at x equals to 0. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है? तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय। ओके।